नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज यहाँ पर उद्घाटन सत्र पे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित माननीय डॉक्टर सुजीत जी बागड़े, वैसे ही हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित डॉक्टर मंजूलाल, जो बहुत बार हमारे इस प्रोग्राम में आती रहती है, और वैसे ही आज के इस प्रोग्राम में स्नेहा गढ़पायले, जो कि हमने जब ये महिला सशक्तिकरण शुरू किया था 2006 में, तो पहली दिन ही हमने इनको स्पीकर बनाया था, और उसके बाद हम लोग 8 साल बाद इनको हमने इनवाइट किया है। तो मैंने देखा कि 8 साल के बाद जिस तरह से हमारी महिलाएं वो आगे बढ़ी है, उससे और भी कई जोशीले भाषण के साथ में स्नेहा गढ़पाल का भाषण भी काफी जोशीला हो गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम जिस धरती पर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये काफी पवित्र धरती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, और दुनिया को ये मैसेज दिया था कि कार्ल मार्क्स ने जितनी बड़ी क्रांति नहीं की थी, उससे कई गुना बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इसी धरती पे क्रांति की थी। क्योंकि हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 5 लोगों को ही अपने समय में दीक्षा देने का काम किया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आते आते हम देखते कि इसी धरती पर 5 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। लेकिन आज हम वर्तमान में देखते कि भारत के अंदर में सिर्फ 84 लाख बौद्धों की संख्या हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो हम इस बात के लिए प्रयत्न करें कि जब जनगणना हो भारत में, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 करोड़ लोग बौद्ध बनना चाहिए। यदि हम इस मिशन में कामयाबी हासिल करते हैं, तो भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सशक्त साबित होगा। और इसलिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मैं खुद भी इसके लिए, हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हैं कि लोग बौद्ध बनना चाहिए। बौद्ध बनना मतलब कोई धर्म का पालन करना नहीं है, यह जीवन में उत्कृष्ट जीवन पद्धति का अंगीकार है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात हमेशा कही जाती है। और इसलिए कई सारी बातों को दूर रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी धरती पर 22 प्रतिज्ञा ग्रहण की थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं पूरी तरह से साइंटिफिक है, क्योंकि जिसमें पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, ऐसी बहुत सारी चीजें भारत के अंदर में आज भी देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो है अपने घर में पूजा करके नदी में जाकर के कई सारी चीजों को डाल देते हैं, कितनी बुरी बात लगती है। साइंटिफिक रूप से देखेंगे तो पानी को अशुद्ध किया जाता है, लेकिन धार्मिक नाम पर जो है लोग इतना पाखंड करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा के रूप में इसी धरती पर यह आह्वान किया था कि आप यदि 22 प्रतिज्ञा को मान लेते हैं, तो आप सही में इंसान कहने के योग्य बन जाते हैं। और इसलिए 22 प्रतिज्ञा का भी दिन रात प्रचार होना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर कई सारी दिक्कतें आने के बाद में जादू टोने की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 22 प्रतिज्ञा आज के समय की हमारी जरूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा जब बौद्ध समाज अपनी लड़ाई लड़ता है, तो बहुत दिनों से आपने देखा होगा यूपीएससी में पाली को हटा दिया गया था। जब हमारे बच्चे, बहुत सारे लोग पाली पढ़ करके कलेक्टर बनते थे, और 2012 में इसको हटा दिया गया था। इसी नागपुर से जब हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, तो आपने देखा 3 अक्टूबर को अभी आते आते पाली भाषा को इस देश में अभिजात भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये हमारी लड़ाई है, और इसलिए बहुजनों ने कभी भी संघर्ष करना छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, तब हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिशा दी है कि हम लगातार संघर्ष करते रहें, और संघर्ष करते रहेंगे तो कभी न कभी हमें कामयाबी भी मिलेगी और उस मुकाम तक भी पहुंचेंगे। लेकिन आने वाली जनगणना में कम से कम हमारी संख्या 10 करोड़ होना ही चाहिए। और यदि ये 10 करोड़ संख्या होती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना उन्होंने इस धरती से देखा था, वो कहीं ना कहीं उज्जवल होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। प्रति वर्ष इसी नागपुर की धरती पर लाखों लोग भारत से अलग अलग जगह से आते हैं,
और आपने देखा होगा ऐसा नजारा दुनिया में कहीं नहीं है। मैं भी कई देश में घूम कर आया हूँ, लेकिन भारत में ही आपको इस दीक्षा भूमि पर ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है कि लोग आसमान के नीचे सो जाते हैं। आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भारत में सिर्फ ये दीक्षा भूमि में ये संभव होता है कि लोग अपने किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन खुले आसमान में जो है वो सो जाते हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है काफी संघर्षशील अनुयायी हैं, लेकिन हमें और भी शक्ति को आगे बढ़ाना, यदि शक्ति आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सपना था, और वो सपना था कि हमारे देश के अंदर में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए। और उस बुद्धिस्ट सेमिनरी में चाहे बौद्ध भिक्खु हो या भिक्खुनिया हो या उपासक हो, वे वहां पर अध्ययन करके प्रशिक्षण लेकर के वो जनता के बीच जाकर के लोगों को जगाने का काम करें, सेवा दे, सर्विस दे, वॉलंटरी सर्विस देना शुरू करें, तो जनता में ये काम शुरू होगा। इसलिए आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने तरुण भिक्खुओं को ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखा था कि तरुण भिक्खुओं ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सामने आना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने ये पिछले साल से बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण की, और वहां पर हमने बहुत सारे जो हमारे पास विद्यार्थी आते हैं उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। और जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो उनके अंदर में काफी कुछ टैलेंट पैदा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम भारत के अंदर में लाखों भिक्खु तैयार हो, एक नहीं लाखों भिक्खु तैयार हो। और जगह जगह जब जाएंगे तो समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाना चाहता हूँ, और भारत को बौद्धमय बनाने का सपना यदि हम लोग सब लोग मिलकर पूरा करना चाहते तो उसके लिए हर एक चीजों को मजबूत करना होगा। वो क्या चीज है? तो आपको सामाजिक आंदोलन के लिए मजबूती लानी होगी, धार्मिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, राजनीतिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, आर्थिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, और शैक्षणिक आंदोलन को मजबूत बनाना होगा। यदि हम ये सारे अंगों को मजबूत कर लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो सही में साकार हो सकता है। इसलिए सुजीत बागड़े जी ने जो बात बताई थी कि भारत के संविधान में वो सभी बातें हैं, और उसको हमने सही में लागू करना आज की हमारी जरूरत है। और इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर म्यांमार में 6वीं संगति में जब वो वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, तो वहाँ के पत्रकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप हर बार देखते हैं कि आप तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातों के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं, तो आप भारत को बौद्धमय बनाने के लिए आप क्यों काम नहीं करते? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था कि मैंने भारत को तो 1950 में ही बौद्धमय बना दिया है। और वो कैसे बना दिया? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लागू करके मैंने ये लोगों के लिए ये मैंने मजबूर कर दिया। लोग यदि छुआछूत मानते होंगे, लेकिन मानने के बाद में यदि पाया गया तो उसको जेल में भी जाना पड़ता है। ये किसने दिया अधिकार? भारतीय संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इसलिए उनका जवाब सही था, लेकिन उस जवाब के लिए हमें रात दिन मेहनत करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं खास करके बहुजन समाज में शिथिलता हुई आती हुई कई बार देखने के लिए मिलती रहती है। अपने को लगता है कि हमें नौकरी मिल गई, हमें पैसा आ गया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें लड़ाई करने की, लड़ाई मतलब आंदोलन करने की। और उस आंदोलन को हम मजबूती देते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं साकार हो सकते हैं। और इसलिए आपने देखा हो कई बार आपको जो चॉकलेट देने का जो प्रलोभन दिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा चॉकलेट देते हैं। जैसे आप एक बच्चे को देखेंगे, बच्चा जब रोता है तो रोने के बाद माँ क्या करती है? चॉकलेट देती, बेटा चॉकलेट ले ले ताकि तू रोए नहीं। वैसे भारत के अंदर में चॉकलेट देने का काम करके हमें समझाने का काम किया जाता है। और इसलिए हमने पूरी तरह से सावधानी के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। इसलिए जितने भी उपासक उपासिका हैं, सिर्फ हम 14 अक्टूबर या विजयादशमी के दिन इकट्ठा होकर अपनी जो ताकत हम दिखाते हैं, ये ताकत हमेशा साल भर बरकरार रहनी चाहिए। यदि ये ताकत साल भर बरकरार रहती है तो भारत में हमारे जैसे लड़ाकू लोग न कभी पहले थे, न आज है, और न कभी भविष्य में हो सकते हैं। लेकिन हमें वो हिम्मत का एहसास आज वर्तमान में लाना पड़ेगा। यदि नहीं लाए तो आपको पता है कि अभी ये बात कही थी वानखेड़े जी के द्वारा कि 2025 में वो लोग प्रयत्न करते हैं। पिछली बार यही बात होती थी कि भारत को जो है वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है गरीबी,
असमानता, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी और न जाने कितनी सारी समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो तथागत गौतम बुद्ध का धम्म का मतलब है मानवता। मतलब ये धर्म जितना बढ़ेगा उतनी स्पीड के साथ मानवता बढ़ेगी। इसलिए जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं हैं वे सभी लोगों ने इसके लिए प्रयत्न करना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए आज के मौके पर हम शपथ लेकर जाए इस धरती से कि हम रात दिन प्रयत्न करके भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जो भी हमसे हो सकेगा वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक जब देखेंगे आप सभी लोगों को, उनका एक ही ध्येय था कि भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना। और वो राष्ट्र कैसे आएगा तो सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से आ सकता है। इसलिए हम लोग भी रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे जितने भी इस संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे उपासक उपासिका है, वो लोग भी रात दिन इसको मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बौद्ध में भारत के लिए हम जितना कर सकेंगे उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ से SR कांडे जी और प्रज्ञा बौद्ध मैडम आई हुई है। ये वहां पर भी काफी बौद्ध धर्म के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वहां पर हमने कई बार जाकर के ये प्रयत्न किया। उस धरती पर कहीं पर भी पाली भाषा नहीं थी छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में। लेकिन हमारे माध्यम से हमने वहां पर प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद में वहां पर ये हलचल शुरू हुई कि एक कॉलेज में गवर्नमेंट के माध्यम से वहां पाली भाषा शुरू करने का प्रयत्न किया गया छत्तीसगढ़ में, जो कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन हमने ये प्रयत्न किया। तो हम चाहते हैं कि आप जितने उपासक उपासिका इस धरती पर जब आते हैं तो आने के बाद सिर्फ आकर के किताब खरीद करके घर जाकर किताबों को बंद करके न रहे, बल्कि यहाँ आने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर की जो धरती है वहां से कुछ प्रेरणा लेकर घर जाकर के उस काम को आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि या बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पर रुकता हूं और आप सब लोग उपासक उपासिका यहाँ पर आए, हमारे जितने भी महिला सशक्तिकरण संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और उनने जिस प्रकार से भी जो भी मदद की होगी उन सबके प्रति मैं आभार मानता हूँ। और विशेष तौर पर हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से भी चलकर यहाँ पर लोग आए हैं, बालाघाट से आए हैं और जगह जगह से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। क्योंकि इस धरती पे तो सभी लोग आते ही हैं, लेकिन इस जगह में उपस्थित होकर हमारे सभी वक्ताओं को आप लोगों ने सुना और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया। इसलिए मैं आप लोगों का मन से आभार मानते हुए यहीं पर रुकता हूँ। शुक्रिया और दीक्षा दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत शुभ मंगल। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर इस देश के तमाम बहुजन समाज का दुख दूर करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन मानवों का संघर्ष, इन मानवों का आंदोलन समय समय पर जिन जिन महापुरुषों ने वक्त वक्त पर चलाया, वो तमाम महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ, महानायक महानायिकाओं को नमन करती हूँ। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर हमारी मातृभूमि नागभूमि दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि पर हम मौजूद हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रकीर्ति आदरणीय बनते और उनका भिक्षु संघ, इनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। आप तमाम महानुभाव जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, साथियों, हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं है। बनते जी का यह बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी एक शिष्य को यह मौका दिया। उन्होंने हमारी शादी करवाई। हमारा जो जीवन है, हमारा वैवाहिक जीवन बनते जी के ही आशीर्वाद से शुरू हुआ और आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और हम दोनों मिशनरी साथी हैं। हम और हमारे पति मूवमेंट का काम करते हैं, पेशे से जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। और इसी बीच इसी सिलसिले में हम आपके तक पहुंचे थे, इस दीक्षा भूमि पर भी विजिट करने हम अपने प्रेरणा भूमि पर आए। साथ ही हम यह सोचे कि बहुजन मीडिया के तौर पर इस दीक्षा भूमि की आवाज, इस दीक्षा भूमि में जो अम्बेडकराइट आवाज है, जो बुलंद आवाज है, उसे हम देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आज इस पावन दिन पर हम आए हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, अशोका विजयादशमी, ये तमाम चीजों को आप लोग जानते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाहूंगी। वो क्या चीजें हैं वो हम बताना चाहेंगे। साथियों, इस देश के अंदर विचारधाराओं का संघर्ष चलता है और यही चीज हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझ नहीं आती।
विचारधारा का क्या संघर्ष होता है, ये विचारधारा कैसे काम करती है, ये विचारधारा कहाँ से इसका उगम होता है, क्या इसका स्रोत है, ये चीजें हमको नहीं समझ आती हैं और इसी बीच हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हमारे लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है कि किस विचारधारा और किस लाइन में हम खड़े हैं। साथियों, इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हमेशा से काम कर रही हैं। एक विचारधारा जो असमता की बात करती है, असमानता की बात करती है। एक विचारधारा जो समानता की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। एक विचारधारा जो आपको जाति जाति में बांटने की बात करती है, घृणा और ईर्ष्या की बात करती है, नफरत की बात करती है। एक विचारधारा आपको भाईचारा बनाने की बात करती है। एक विचारधारा इस देश के बहुजन समाज को गुलाम रहने की आज्ञा देती है, उन्हें परमिशन देती है। दूसरी विचारधारा आपको आजादी की बात करती है। एक विचारधारा इस देश के अंदर आपके साथ न्याय करती है और एक विचारधारा आपके साथ अन्याय की बात करती है। साथियों, इसी आजादी का महोत्सव है ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। इसी आजादी का महोत्सव है जिस विचारधारा ने आपको बताया कि आप गुलाम हैं, जिस विचारधारा ने आपको बताया कि आप अपने जाति के हिसाब से काम करेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये तमाम चीजें एक व्यवस्था तय करती है और उस व्यवस्था को इस देश के अंदर 5000 साल पहले लागू किया। उस 5000 साल की गुलामी को जब इस देश में लाया गया तो साथियों, सबसे पहले टारगेट अगर उस व्यवस्था का कोई रहा तो इस देश की महिला रही। चूंकि हम इस महिला सक्षमीकरण संघ के इस मंच पर बात कर रहे हैं तो गुलामी की सबसे पहली टारगेट अगर कोई है तो महिला है। और क्यों है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गुलाम माँ गुलाम बच्चा पैदा करती है और जो आजाद ख्याली माँ होती है वो आजादी निर्माण करने वाले, आजादी देने दिलाने वाले बच्चे और लाल पैदा करती है। साथियों, गुलाम माँ को गुलाम बनाने का काम इस देश की व्यवस्था लगातार कर रही है। कैसे गुलाम माँ को गुलाम बनाने का काम कर रही है? इस देश के अंदर अगर हमारे कोख में बच्चा पैदा हो रहा है, साथियों, उस दिन से हमारे घर में अंधश्रद्धा और तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। तमाम चीजें शुरू हो जाती है कि वो बच्चा पैदा होगा, 5 दिन का होगा तो क्या करना है, 12 दिन का होगा तो क्या करना है, वारसा करना है, नामकरण करना है, ये सारी चीजें। और फिर हम इसको किस प्रकार से करते हैं? वो करते हैं, हम कहने के लिए कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम उन परंपराओं को कैसे करते हैं, उसमें कैसे अंधश्रद्धा आती है और उस अंधश्रद्धा को हम इग्नोर करते हैं। शादियों में देखो, अब शादियां करते हैं, शादियों में भी हम कई प्रकार के क्रियाकलाप और कर्मकांड करते हैं। हल्दी ले जाते हैं, हल्दी लगाते हैं, जोड़वे पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं और मांग भी भरवाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उस विचारधारा की जिसने इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की, हम बात करते हैं गुलामी को खत्म करने की, लेकिन हमारी महिलाओं के अंदर की गुलामी अगर नहीं निकलेगी तो साथियों, हमारे बच्चे कभी भी आजाद नहीं हो सकते। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर देखना चाहते हैं वो सपना कैसे पूरा होगा? आज हम दिखने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमारी मानसिकता अगर गुलामी वाली रही, अगर हमारी मानसिकता उसी रूढ़ी परंपरा और जातिवादी और धर्मांध व्यवस्था को मानने वाली रही, सांप्रदायिक रही, तो हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? हमारे बच्चे उसी विचारधारा के पैदा होंगे और फिर वो भी टारगेट होंगे गुलामी के। साथियों, आज हम इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हमें अपनी विचारधारा को भी पहचानना होगा। हमको पता करना होगा हम किस लाइन में हैं, हमारी लाइन कहाँ है। भैया, क्या गांधीवादी विचारधारा हमारी लाइन है क्या? अगर नहीं है तो दूसरी लाइन पता करो कौन सी है। क्या गोलवलकर की विचारधारा आपकी लाइन है क्या? जब नहीं है तो दूसरे कौन से विचारधारा है? अरे फूले की विचारधारा की वाली लाइन आपकी है क्या? तो पकड़ो लाइन को। शाहू महाराज की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा वाली लाइन आपकी है क्या? तो पकड़ो उस लाइन को जो विचारधारा ये बताती है कि जाति के नाम पर जो 4 वर्ण बनाए गए उसे कैसे खत्म किया जाए। इस देश के अंदर कई अलग अलग प्रकार के संगठन बने, बाबा साहब के पहले भी बने, मनुवादियों ने बनाए, कई संगठन समाज के नाम से बनाए, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, फलाना ढिमकाना, लेकिन जाति को खत्म करने का कोई आंदोलन नहीं चलाया। जाति को खत्म करने का कोई आंदोलन नहीं चला और जाति को खत्म करने का जो आंदोलन है वो हमारे महापुरुषों ने चलाया। तो भैया, हम तो उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने जातियों को खत्म करने की बात की, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जिन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ बात की, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जिन्होंने
साथियों, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हमारे तमाम महापुरुषों ने इस जाति के उत्पीड़न को लेकर, गुलामगिरी को लेकर और इस देश की जाति व्यवस्था को लेकर कई बातें लिखी, कई बातें कही। तथागत गौतम बुद्ध का धम्म भी इसी बात पर खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं तथागत बुद्ध के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म मात्र पूजा पाठ वाला मामला नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध का धर्म मात्र पूजा पाठ वाला मामला नहीं है, बल्कि यह वो धर्म है जिसने इस देश के अंदर क्रांति की, परिवर्तन लाई। कौन सा परिवर्तन लाया? बाबा साहब लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आया। बुद्ध के धम्म क्रांति से सामाजिक परिवर्तन आया, धार्मिक परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया। तो बुद्ध की क्रांति इतनी पावरफुल है कि कितनी क्रांति आई भाई सामाजिक क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति होती है, आर्थिक क्रांति होती है। तो फिर बाबा साहब आगे क्या लिखते हैं? बाबा साहब लिखते हैं इस क्रांति से कितने शूद्र जो है वो राजा बने, इतने शूद्र राजा बने जिसके कई इतिहास में हमको सबूत देखने को मिलते हैं। तो बुद्ध का धर्म पूजा पाठ के मामला में नहीं है, सिर्फ बुद्ध का धर्म लेबल बदलने वाला भी मामला नहीं है कि कल हम ये थे और आज हम ये हैं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे बिहेवियर और हमारे प्रैक्टिस का धर्म है। उसके साथ साथ सामाजिक बदलाव का, समाज के अंदर कुरीतियों का खत्म करने वाला मामला है। बुद्ध का धर्म अगर इतना ही होता कि बस कुछ करना नहीं है, आपको मोमबत्ती लेकर आनी है, फूल लेकर आनी है और बस चढ़ाना है, अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर भिक्षु संघ का कभी नरसंहार नहीं होता। भिक्षु संघ का अगर नरसंहार हुआ तो इस देश का भिक्षु संघ कोई ना कोई क्रांति कर रहा होगा, कोई ना कोई क्रांति कर रहा होगा। तभी जाके इस देश के सवर्णों ने, इस देश के सनातनियों ने, इस देश के ब्राह्मणवादियों ने, इस देश के मनुवादियों ने भिक्षु संघ का कत्ल किया। इसका मतलब बुद्धिज्म को स्वीकार करना, बुद्धिस्ट मूवमेंट को चलाना कोई आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम आसान काम करना पसंद भी नहीं करते। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिस्ट मूवमेंट के कितने पहलू और किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं, वैसे रिजल्ट हमने देखने चाहिए। साथियों, 1927 में एक महिला आई पत्रकार विदेश से, जिसका नाम था कैथलीन मेयो। कैथलीन मेयो नाम की विदेश से एक पत्रकार आई। चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता का उदाहरण दे रही हूँ। तो कैथलीन मेयो नाम के विदेश से एक पत्रकार आई 1927 में और उसने एक किताब लिखी, मदर इंडिया। मदर इंडिया नाम की किताब लिखी। और जब उसने लिखा तो उसने क्या लिखा कि भाई ये देश इतना घटिया देश है कि इस देश के अंदर महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता, इस देश की महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता, उसे बोलने की आजादी नहीं है, उसे पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है, वो राजपथ तो बहुत दूर की बात है, वो घर के आंगन में दहलीज में खड़ी नहीं हो सकती, पराय मर्द के सामने खड़ी नहीं हो सकती, सर पे पल्लू लेना पड़ता है और अगर बोलना है तो उसे पहले उसका पति कहता है तुझे नहीं समझता। ये वो देश है। ये कौन लिख रहा? मैं नहीं लिख रही हूँ, ये कैथलीन मेयो ने 1927 में लिखा कि भाई इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है। और जब उसने ये लिखा तो इस देश के तमाम सवर्णवादी विचारधारा के लोगों ने कैथलीन मेयो के पुतले जलाए, पुतले फूके और कहा कि हमारे देश के अंदर जातिवाद पर लिखने वाली और महिलाओं के गुलामी पर, अछूतपना पर लिखने वाली ये जो विदेशी पत्रकार है, यह जो है यह नाली देखने आई थी, ये गंदगी देखने आई थी और इस प्रकार के उस पर टिप्पणी करते। टिप्पणी करने वाले कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इस देश के अंदर जिन्हें आप लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। जब आपके ऊपर रिसर्च होता है और जब लिखा जाता है कि सच्चाई क्या है, क्या इस देश की महिलाएं वाकई डिसीजन मेकिंग में है क्या वाकई इस देश की तमाम महिलाओं के बैंक अकाउंट्स है क्या उस महिला को अपने मर्जी से, देखिए हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जिस गांव देहातों में देखते हैं उस गांव देहातों में महिलाओं के बैंक के खाते तो भी है क्या? बचत गट के माध्यम से दिख रहे होंगे, लेकिन क्या उसको आजादी है उन पैसों को कैसे खर्चा किया जाए? अरे शादी ब्याह का मामला लो, लड़की की शादी होती है तो लड़की से पूछा नहीं जाएगा कि तुमको पसंद है
है कि नहीं पसंद है। ये क्या है? ये वही गुलामी है, ये वही विचारधारा है जो कहती है कि आपकी अनुमति और आपकी सहमति और आपकी असहमति कोई चीज मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इस देश की जो गुलामी की मानसिकता है वो अगर किसी को टारगेट करती है तो उसे करती है। क्योंकि अगर मान लो लड़की को पूछ लिया कि भैया तुमको पसंद है क्या बेटा, और उसने मना कर दी, तो इस देश की जो व्यवस्था है वो पुरुषवादी मानसिकता है वो हिल जाती है। उनके ईगो को ठेस पहुंचती कि कैसे मना कर दिया। साथियों, ऐसी ही कई घटनाएं समाज में देखने को मिलती है और हम अक्सर देखते हैं कि आप अपने छोटे से बच्चों को पूछो, बुलाओ, पूछो कि भैया तुम्हारे पापा क्या करते हैं। बच्चा बताएगा कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, बच्चा बताएगा मेरे पापा मास्टर हैं, बच्चा बताएगा मेरे पापा बैंक में है, बच्चा बताएगा अपने पापा का डेजिग्नेशन जरूर बताएगा। जब उनसे पूछो मम्मी क्या करती है तो वो कहेगा मम्मी कुछ नहीं करती। देखिए, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारा समाज प्रैक्टिस कर रहा है इसको। कुछ नहीं करती। क्यों कुछ नहीं करती? भाई घर में रहती है, खाना बनाती है, हाँ बनाती है, अच्छा कपड़े धुलती है, हाँ धुलती है, होमवर्क कराती है, हाँ कराती है, लेकिन महिला कुछ नहीं करती। अच्छा, ये तो बच्चे का मामला है। हमारी महिलाओं को पूछो, जैसे अगर हम वामसेप के माध्यम से किसी के घर में पहुंचे, लगे ये आ गई भैया, अब तो 100-500 मांगी जाएगी, तो महिला हमारी कहती है कि ते घर ही नहीं है। क्या है? ते घर ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास वो इस बात की अनुमति नहीं है कि मैं अपने तरफ से, या फिर हमारे पति ने हमको इस बात के लिए अथॉरिटी नहीं दिया कि मैं सामाजिक योगदान के लिए अपने तरफ से कुछ भी आर्थिक मदद कर सकूं। फिर क्या कहते, घर में कोई नहीं है, ते घर ही नहीं है। दूसरा उत्तर, घर ही कौन ही नहीं है। और तुम दरवाजा खोला, खिड़की से देखा, बोले घर में कोई नहीं है, तो मतलब एक तो वो घर में नहीं है तो ही घर है, और नहीं तो फिर कोई नहीं है। तो हमारी महिला भी खुद को क्या बोल रही है? कोई नहीं है। तो साथियों, महिलाओं को टारगेट किया गया तो महिला ही अपने आजादी का आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। महिलाओं ने ही कमर कसना चाहिए कि भाई देश के अंदर फुले शाहू, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमारी आजादी का आंदोलन चलाया और हमें गुलामगिरी से बाहर निकाला और जिस धर्म के जंजाल से बाहर निकाला। अगर आज हमारी महिला उसी धर्म के जंजाल में है तो हमारी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है साथियों कि उन महिलाओं को बाहर निकालें। चूंकि हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी बहुत अकल हमको आ गई, और फिर हमारा उस अकल का कुछ यूज भी तो होना चाहिए। अकल का यूज नहीं हुआ तो क्या होता है भाई? आपको पता है, कोई लकड़ी होती है और लकड़ी का अगर इस्तेमाल नहीं किया तो उसको उधई लगती है। उधई बोलते, हमारे इधर उधई बोलते, गोंदिया भंडारा में दीमक लगती है, और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो दीमक लगती है। तो अगर हमको थोड़ा बहुत मूवमेंट समझा, हमको थोड़ी बहुत बातें समझी, तो साथियों हमारा काम है उस दूर दराज बस्ती में, गांव में बैठने वाली वो महिला जिसे इस देश के अंदर क्रांति की परिभाषा नहीं पता है, जिसे इस धम्म की परिभाषा नहीं पता है, जिसे मूवमेंट की परिभाषा नहीं पता है, उसे मूवमेंट के साथ जोड़ना है। साथियों, जब कैथलीन मेयो ने यह किताब लिखी तो इस देश के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी नाम के राष्ट्रपिता ने यह कहा कि भाई ये गंदी नालियां देखने आई थी और नालियों का सर्वेक्षण करके गई। जब उसने इस देश की गुलामी पर बात की, जब उसने इस देश की महिलाओं की गुलामी की बात की, जब अछूतों की, दलितों के समस्याओं पर बात की, किताब लिखी, तो कांग्रेसी गांधी जी ने यह कहा। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने एक किताब लिख डाली, बोले अनहैप्पी इंडिया। और उस अनहैप्पी इंडिया में लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं? लाला लाजपत राय लिखते हैं जाति व्यवस्था तो कोई समस्या नहीं है। लाला लाजपत राय लिख रहे हैं, बोले जाति कोई समस्या नहीं है। भैया फिर गांव के बाहर क्यों रखा? हमारी बस्तियों को गांव के बाहर क्यों रखा? क्यों हमको चलने नहीं दिया? क्यों हमारे कमर में झाड़ू था? क्यों हमारे गले में मटका था? अगर हमें फिर क्यों गुलाम बनाया? अगर जाति व्यवस्था समस्या नहीं है तो फिर खत्म करो। तो वो कहते हैं लाला लाजपत राय, अमेरिका की गुलामी देखो, कहते हैं इंग्लैंड की गुलामी देखो, यहाँ की गुलामी देखो, लेकिन अपने घर की गुलामी मत देखो। साथियों, भारत जैसा देश जहाँ पर सबसे बड़ा भूमिपुत्र, सर्वोत्तम भूमिपुत्र तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वो एक ही ऐसा शख्स हुआ, वो एक ही ऐसा नायाब हीरा हुआ जिसने इन चीजों को समझा,
जिसने इस देश की व्यवस्था को समझा, इस मनुवादी व्यवस्था को समझा, और उन्होंने ये चार वर्णों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाया। बताया जहां पर असमानता है वहां पर समानता स्थापित करनी होगी। बताया जहां पर गुलामी है वहां पर आजादी स्थापित करनी होगी। बुद्ध ने बताया जहां पर अन्याय हो रहा है वहां न्याय की स्थापना करनी होगी। बुद्ध ने बताया जहां पर भाई भाई में घृणा है, नफरत है, जाति जाति में भेद है, वहां भाईचारा और मैत्री करुणा का निर्माण करना होगा। साथियों, उस तथागत गौतम बुद्ध का धम्म हमको मिला। यह धम्म देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितना कितना पढ़ना पड़ा, कितना लड़ना पड़ा, आप तमाम लोग जानते हैं। इस देश में महिलाओं को मुख्यधारा में आने के लिए, वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। हमने, तुमने और हमारी माता ने, नानी ने, दादी ने, किसी ने आंदोलन नहीं चलाई, मुफ्त में मिला। इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार पाने के लिए तुमने, मैंने, मेरे माँ ने, तुम्हारे माँ ने, मेरी दादी ने, तुम्हारी दादी ने, मेरी नानी ने, तुम्हारी नानी, किसी ने आंदोलन नहीं चलाया, मुफ्त में मिला। साथियों, नौकरियों के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, भागीदारी के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, हमने कोई मोर्चा नहीं खोला बाबा साहब के सामने कि हमको अधिकार दो। बाबा साहब हमारी माँ बने, बाबा साहब हमारी माँ बने, हमको आंचल में लिया, हमको अधिकार दिया, हमको इंसान बनाया, इस देश के महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा किया। लेकिन इस देश के अंदर अगर हम महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो देश के अंदर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। साथियों, 100 में से 50 महिलाएं हैं देश के अंदर, और 50 महिलाएं इस देश के अंदर होने के बावजूद अगर वो मुख्यधारा में नहीं आती है, मुख्यधारा के साथ साथ अगर इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलनों में नहीं आती है, तो भाई हमारा समाज पिछड़ा ही रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। आज के तारीख में हम 2024 में चल रहे हैं। देश में कम्युनल ताकतें मजबूत हो गई, सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो गई। ये आपको बताती है कि अगर आप कैसे कपड़े पहनेंगे तो आपके साथ रेप होगा, ये बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि इस देश के अंदर आप जिस सिस्टम से काम कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है, तुम अपने मनुवादी सिस्टम से काम करते हो। इसलिए इस देश के अंदर ये जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं वो मॉरलिटी की कमी से हो रही है, एथिक्स की कमी से हो रही है, पंचशील हम पालन नहीं कर पाते, इस वजह से ये घटनाएं हो रही है, लेकिन नहीं बताते। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये एथिक्स की कमी है, ये मॉरलिटी की कमी है, और इन चीजों का जो दोष है हम किसी और को देते हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और इतना ही नहीं, एजुकेशन का सवाल है। हम अलग अलग प्रकार के एजुकेशन ले रहे हैं। गांव का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, शहर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, बड़ी शहर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। जिस एजुकेशन सिस्टम को महात्मा फुले ने चलाया, उस एजुकेशन सिस्टम को बाबा साहब ने कानूनी तरीके से अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। आज वो अधिकार खत्म हो गया। IIT IIM में हमारे बच्चे जाते हैं, मर के वापस आते हैं, लौट के नहीं आते। साथियों, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब हमारे जैसे बच्चे पहुंचते हैं तो हमको टारगेट किया जाता है। पत्रकारिता में जब हम आते हैं तो हमको टारगेट किया जाता है कि अच्छा अम्बेडकरवादी पत्रकार, अम्बेडकरवादी पत्रकार, अच्छा संविधान की बात करते हैं, अच्छा लोकतंत्र की बात करते हैं। इस प्रकार से इस देश के अंदर बहुजन समाज के बच्चों का पार्टिसिपेशन ना कॉलेजों में है, ना ही प्रोफेसरों में है, ना असिस्टेंट प्रोफेसरों में है, ना वाइस चांसलर में है। तो जब हमारा बच्चा, 1-2 बच्चा जब IIM IIT में पहुंचता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है, तो उस बच्चे के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़ी समस्या है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर इस आंदोलन को खड़ा करना है तो आपके शिक्षा का आंदोलन महात्मा फुले ने खड़ा किया, उसे बाबा साहब ने संवैधानिक दिया, लेकिन हमको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर रिजर्वेशन की बात होती है। हमको लग रहा था कि रिजर्वेशन है, हम अच्छे खासे पोस्ट पर चले जाएंगे। हमने क्लर्कों की भीड़ लगाई, चपरासियों की भीड़ लगाई, मास्टरों की भीड़ लगाई, लेकिन हमने जजों की भीड़ नहीं लगाई। हमने जजों की भीड़ नहीं लगाई, वकीलों की फौज तैयार नहीं की, और जो कि वो आज भी वो संघर्ष करने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत रेशम बाग वालों की है।
साथियों, आरक्षण में क्रीमी का मामला आपको पता है, यह सबसे गंभीर मामला है। आरक्षण पर इससे पहले ऐसा वार कहीं नहीं हुआ, चारों तरफ से आरक्षण पर हमला हुआ और इस देश के अंदर विकास का एजेंडा, विकास की जो डेफिनेशन है वो यही बताई गई कि SC ST OBC का पार्टिसिपेशन जब बंद होगा वही विकास होगा। आपका पार्टिसिपेशन कहाँ से बंद होगा? स्कूलों से, कॉलेजों से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर पार्टिसिपेशन नहीं होना, इसे कहते हैं विकास। इसे अगर नौकरियों में आपका पार्टिसिपेशन नहीं होना, मास्टरों में आपका पार्टिसिपेशन, डॉक्टरों में, इंजीनियरों में, क्लर्कों में, IAS IPS में कहीं पर आपका पार्टिसिपेशन नहीं होना, इसे कहते हैं विकास। और साथियों, इससे आने वाले भविष्य में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। ये सबसे पहले जिस 1 अगस्त 2024 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, साथियों, जिन लोगों ने संविधान बचाने की बात की, बाबा साहब की बात की, तस्वीर लेके जो घूम रहे थे, वो कहाँ गए? आपने देखा 21 अगस्त को वो कहाँ थे? वो कहाँ थे जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वादा किया था? वो गायब हो गए थे और हमारे लोगों को लग रहा था इसको हराना है तो उसको दे दो। हमारे लोग क्या बोल रहे थे? इसको हराना है तो उसको दे दो, और उसको दिया तो क्या किया? 21 अगस्त के 2024 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, वह कांग्रेस ने पैरवी नहीं की, वहां आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस ने पैरवी नहीं की, लेकिन हमारे लोग भोले भाले। साथियों, अपनी बात को ज्यादा नहीं खींचूंगी, आपको यही बात बता रही हूँ कि देश के अंदर संविधान को खतरा और आरक्षण को खतरा ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको हजारों सालों से रोका गया। आरक्षण आपके लिए भीख नहीं है, आपको हजारों सालों से रोका गया, आपको डॉक्टर मास्टर नहीं बनने दिया गया, इसीलिए ये आरक्षण है ताकि उनकी नीयत खराब है। नीयत खराब है तो नीयत कैसे सुधरेगी जब ये कहेंगे कि इसे कंपलसरी है। लेकिन क्रीमी लेयर लगाकर ये बताया कि भाई अब जिनकी आय है उनको अब पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। भैया, यहाँ तो रामनाथ कोविंद का अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति बन, इससे बड़ा कोई होता है क्या पद? इससे बड़ा कोई पद है क्या? इससे बड़ा पद कोई नहीं है देश के अंदर, राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, लेकिन उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो भाई जितेंद्र मेघवाल, इंदर मेघवाल और हमारे तुम्हारे जैसे की कुछ है तो हमारा तो अपमान होता ही है और होगा ही। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो रहा है, तो जब इतने बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद अपमान हो रहा है तो अपमान किससे संबंधित है? धन से संबंधित है क्या? नौकरी से संबंधित है क्या? अपमान संबंधित है आपकी जाति से, अपमान संबंधित है आपकी धार्मिक व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, मनु व्यवस्था से। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि भाई आपका जो रिजर्वेशन है आपके उत्थान के लिए है, और जाति के नाम पर अपमान हुआ, जाति के नाम पर उत्पीड़न हुआ, जाति के नाम पर पीटा गया, जाति के नाम पर आपके साथ भद्र घटनाएं हुई, जाति के नाम पर कपड़े उतराए जाते हैं, तो उन्हें जाति के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए साथियों, जाति के नाम पर रिजर्वेशन था, लेकिन क्रीमी लेयर लगाई, पहले OBC के साथ भेदभाव किया, OBC के साथ अन्याय किया, हम खड़े नहीं हो पाए उतनी तादाद में, तो साथियों OBC के बाद अब क्रीमी लेयर हम पर लागू। अब दलित आदिवासी क्रीमी लेयर की लिस्ट में आ गए। फिर उसके बाद क्या बताया? उपवर्गीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपवर्गीकरण किया जाएगा। आज भी OBC के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर NTA, NTB, NTC, NTD है, लेकिन आप देखो NTA की नौकरी NTB को नहीं मिलती, NTB की नौकरी NTC को नहीं मिलती, भले चारों पोस्ट खाली रह जाए। इसका मतलब क्या है? उपवर्गीकरण आप अगर करना चाहते हो तो आपने NT में करके देखा, क्या उसका सॉल्यूशन मिला? आपके चारों पोस्ट खाली रखते हो ले और बाद में उसको रिवर्स करके जनरल के लिए भरते हो। लेकिन साथियों, अब वही चीज वो SC ST के साथ करना चाहते हैं। जिस वनमनुवादी व्यवस्था ने इस देश के अंदर 6,743 जातियां और 75,000 उपजातियों में जिनको बांटा, उस समाज को अब सुप्रीम कोर्ट भी बांटना चाहता है और उन्हीं जाति के हिसाब से बांटना चाहता है। और ये आवाजें हमने देखी है, दिल्ली में देखी है, राजस्थान में देखी है, हरियाणा में देखी है कि कैसे जाति के नाम पर उत्तेजित किया जा रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि हमको इससे बाहर निकालो, और फिर वो कह रहे हैं, कई लोग उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये उपवर्गीकरण तुले नाय माले ना घाल कुतराले है। तुले नाय माले ना घाल कुतराले मतलब तुमको भी नहीं उधर।
साथियों, एनएफएस के माध्यम से भी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। अगर आपको कहीं आपके लिए कई बच्चों के लिए अगर कहीं प्रोफेसर पद की भर्ती होनी है और वह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो वो आते हैं, कैंडिडेट मिलते हैं, एक पोस्ट के लिए 4 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो वो उनका इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन उस सीट को नहीं भरते, कहते कि नॉट फाउंड सुटेबल। एक जमाना था कहते कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं, इनके समाज में डीएड बीएड नहीं, इनके समाज में पीएचडी नहीं, लेकिन अब मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप सुटेबल नहीं। तो साथियों, अब जो व्यवस्था है, जिस मनुवादी व्यवस्था की हमने शुरुआत में बात की, हमने कहा कि एक ब्लर लाइन होनी चाहिए, हमको पता चलना चाहिए हम इस विचारधारा के हैं और हम इस विचारधारा के नहीं हैं, तो उस विचारधारा को अब आइडेंटिफाई करो। जिस मनुवादी व्यवस्था ने आपको शिक्षा से रोका, जिस मनुवादी व्यवस्था ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने तुमको चलने का अधिकार नहीं दिया, आज वो मनुवादी व्यवस्था आपको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देना चाहती। आज वो यूनिवर्सिटी Bluetooth disconnected. आज के तारीख में वो ना आपको यूनिवर्सिटी में घुसने देना चाहती, ना आपको विद्यार्थी बनाना चाहते, ना आपको प्रोफेसर, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ना वाइस चांसलर। वो अगर आपको सांसद विधायक बनना है तो उनके टिकटों पर लड़ना पड़ेगा, तभी बनना है। अगर तुम अब कहोगे कि हम अपनी राजनीतिक शक्ति निर्माण करेंगे, तो भैया उनके पास ईवीएम भी है, उनके पास ईवीएम भी है, उनके पास आईएएस आईपीएस भी है, सारा का सारा तंत्र उनका है। सब हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। जितना सोशल मूवमेंट का काम बढ़ेगा, जितनी ज्यादा जागरूकता आएगी, जब हमारे बच्चे और हमारे युवा और हमारे बुजुर्ग एक ही बात करेंगे कि भैया दिल्ली में जो 1 अगस्त को जो फैसला लिया वो गलत है, तब जाकर बात बनेगी। हमारे लोग इस बात को अभी तो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ, 21 अगस्त को बाहर क्यों आए, सड़कों पर क्यों, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो साथियों, हम तमाम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ये जो मौका है, इस मौके पर शायद हमने ज्यादा कुछ बोल दिया, आपने बहुत बर्दाश्त भी कर लिया। हम चाहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हमारा इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करना हम अपनी कर्तव्य मानते हैं, इस देश के अंदर संसद की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, मीडिया की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। क्योंकि अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विमर्श होना जरूरी है, और अगर विमर्श नहीं हुआ और अगर बातचीत नहीं हुई, यह आदान प्रदान नहीं हुआ, तो साथियों गलत लोग शासन सत्ता पर बैठकर आपके खिलाफ फैसले लेते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए साथियों, जितना विमर्श होगा, जितनी बातचीत होगी, जितनी संगोष्ठियां होगी, ये तमाम चीजें कारगर साबित होगी। हमें बंदूक की लड़ाई नहीं लड़नी है, बुलेट की लड़ाई नहीं लड़नी है साथियों, ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई जो मनु ने शुरू की थी, बुद्ध ने लगाम लगाई, ये मनु ने शुरू की थी, ये गांधी ने शुरू की थी, ये गोलवलकर ने शुरू की थी, जिसको लगाम फुले शाह बाबा साहब कांशीराम ने लगाया। साथियों, लगाम लगानी है और लगाम लगाने के लिए विमर्श होना जरूरी है, विमर्श के लिए बातचीत होना जरूरी है, अपने मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, अपने विचारधारा को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यही कहने में आप तक आई थी, आप तमाम लोगों ने हमको बर्दाश्त किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। इस दीक्षा समारोह में उपस्थित सभी महिला सशक्तिकरण संघ के सभी साथी, खास कर दूर दराज से आए हैं और इस पवित्र भूमि में इस साल ये बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है हमारा। और महिला सशक्तिकरण संघ की बहुत अच्छी टीम मुझे आज इधर दिख रही है, जो कि अलग अलग जगहों से मुझे लगता है कि पूरे अलग अलग प्रदेशों से भी कुछ साथी यहाँ आए हैं। उन सभी को मैं फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ। और इस पवित्र भूमि पर मुझे लगता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक मानसिक और सामाजिक गुलामी से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी दी है। और साथ ही साथ में हजारों साल से जो हमें जिस धर्म ने हमें सभी चीजों से वंचित रखा था, उस धर्म को त्याग कर एक नया जो
सभी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है, जो मानवता का धर्म है, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता के आधारित इंसान को दर्जा देता है, उस धम्म की दीक्षा हमें दी है। लेकिन कुछ बातें भी उसके बाद में हमारे सामने आई है। बाबा साहब के शब्द को मानने वाले लोग पूरे देश भर से आकर इस पवित्र भूमि से दीक्षा तो ली है, लेकिन मैं देखने में आया है कि हमारे लोगों ने दीक्षा तो ली है, लेकिन दीक्षा के साथ साथ में शिक्षा और संस्कार भी लेने बहुत जरूरी होते। वो कहीं तो भी छूट गए हैं बाबा साहब जल्दी ही जाने की वजह से। वो संस्कारों की बहुत जरूरत आज समाज को, मुझे लगती है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत संस्कारों की है। और ये धम्म जो है हमारी, जब हम चलते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, उसमें दिखने की जरूरत है। तो ये चीज क्यों दूर रह गई? तो बाबा साहब ने जब संस्कार दीक्षा दी, हमारे सभी जो बाबा साहब के शब्द को मानने वाले लोग थे जिन्होंने यहाँ दीक्षा ली, लेकिन उसके बाद में जो दीक्षा की बात थी, इसमें बाबा साहब चाहते थे पूरे देश भर में ये चीजें जाए। बाबा साहब ने कुछ प्लान भी बना के रखा था। जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, तो प्लान भी बना के रखा था कि भाई ये दीक्षा होने के बाद में कुछ सालों के बाद में हम पूरे देश भर में सभी जातियों में जाकर जो मानवता के आधारित जो धम्म है, जिस धम्म का उदाहरण हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के समय में हुआ था, कोई तलवार से नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं था, लेकिन विचारों में परिवर्तन करके लोगों में हम राज कर सकते थे, हम उस चीज को लेके जा सकते थे। ये उदाहरण बाबा साहब के सामने था। इसलिए बाबा साहब भी लोगों के मन में, मत में परिवर्तन लाकर इस धम्म को देना चाहते थे और पूरी भारतवर्ष में इस धम्म को फैलाना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद में क्या हुआ? बाबा साहब जाने के बाद में जिन लोगों को बाबा साहब ने ये जिम्मेवारी दी थी, वो लोग कई जातियों को छोड़ नहीं सके। तो बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1942 में एक बात कही थी कि मैं जिस चीज को नहीं मानता हूं, जिस धर्म को नहीं मानता हूं, क्योंकि वो धर्म जाति प्रथा का समर्थन करता है और जाति जो है समाज में विभाजन का काम करती है, इसलिए ये जाति राष्ट्र विरोधी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई सभी साथियों ने इस चीज को, इस जाति के उन्मूलन के लिए हमारा समय देना चाहिए, समाज में भाईचारा निर्माण करने के लिए समाज देना चाहिए। ये बाबा साहब की इस धम्म दीक्षा के बाद में कंसेप्ट थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। हमारे लोगों ने स्वार्थ के खातिर धम्म को आगे बढ़ाने का काम छोड़ दिया, कि उनको लगता था कि हम अगर बुद्धिज्म लेंगे तो शायद हमें सीट नहीं मिलेगी, अगर हम धम्म में आएंगे तो लोग हमें चुन कर नहीं देंगे। तो इसलिए लोगों ने धम्म का काम, बाबा साहब का काम करना छोड़ दिया, अपने स्वार्थ के खातिर कहीं ना कहीं वो नजर आए, बाद में वो भी खत्म हो गए। और जो बाबा साहब ने इतने बड़े मेहनत से इस कारवा को यहाँ तक लाया था, बाबा साहब आखिर में बोल के भी गए आखिरी संदेश में कि मैंने जो चीज को यहाँ तक लाया हूँ, अगर आपसे जमता है तो आप करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए। लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की एक भी बात नहीं सुनी, ना बाबा साहब ने जो जो चीजें हमें सिखाई वो भी नहीं सुनी। बाबा साहब ने सोचा था कि भाई हर संडे लोग बिहार में जाएंगे, वो भी नहीं जाते हैं, आपस में मिलजुल कर हमेशा चर्चा करेंगे, वो भी नहीं करते हैं। बाबा साहब की किताबें भी नहीं पढ़ते, किताबें तो छोड़ दिया लोगों ने। वो तो मैं देखता हूँ आजकल की बस सोशल मीडिया इतना हावी हो गया, इधर से कुछ चीज आ गई, कॉपी पेस्ट किए फेंक दिए, दीक्षा में वही हुआ है। तो इस तरह की जो हमारे समाज की मानसिकता है, वो जब तक हम सील के आधारित पर हम हमारा आचरण नहीं रखते हैं, सील के आधारित हम हमारी संस्कार नहीं बनाते, दूसरे पीढ़ी में नहीं देते, तब तक बाबा साहब का काम मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है। और ये काम जब तक हमारे लोग, जो बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, वो खुद अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं,
अपने फैमिली में बदलाव नहीं लाते हैं, अपने रिश्तेदारों में बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि यही काम बंते जी काफी समय से इसको करने में लगे हैं और महिला सशक्तिकरण संघ भी लगा है। बंते जी ने सेमिनारी भी स्थापन की कि ताकि लोग संस्कारित हो, धम्म की बात समझे, बाबा साहब की बात को समझे और उसको आगे लेके जाए। इसके लिए मुझे लगता है कि आज इस देश भर में इतने सारे संगठन बाबा साहब के नाम पे है, लेकिन बाबा साहब की बात को आगे ले जाने में कोई संगठन सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो एक महिला सशक्तिकरण संघ जो है अलग अलग माध्यम से बंते जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात को आगे ले जाने में बहुत ही कारगर साबित होगा, लेकिन उस संघ के सदस्य भी उसी तरह से तैयार होना जरूरी है। अगर उस संघ के सदस्य भी उस तरह से तैयार हो गए, भलाई कम सदस्य रहेंगे तो चलेगा, लेकिन वो बाबा साहब के विचारधारा पे संस्कारित होकर सील का पालन करते हुए अगर उस तरह से हमारे लोग तैयार हो गए तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की बात बढ़ाने में काफी मददगार होंगे। ऐसी मैं आशा अपेक्षा सभी से करता हूँ और अपनी बात को यही पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ भी अब से मिलेगा। इसका मैं सेकंड टाइम है ना, दिशा मीडिया में सेकंड टाइम मिलेगा। सो बुबु कुछ है का हम लोग का आ रहा है, दिल्ली से आ गया। सो मैं दिल्ली से आ गया तो नागपुर एयरपोर्ट पे पूछना पड़ेगा और इसना feeling different. I feel different. When I stay in Delhi, feeling different. Or when I arrive in Nagpur, I feel very warm and very peaceful. Well, I told Bande Chandagedi, Bande, I feel very different, warmly, because in Delhi so many crowded people, so many and different. But Nagpur, very simple. And when I arrive in the airport, I feel very peaceful and very warm. Wow, the weather also changing like that. Someone in tree. That's why I feel. I feel when I arrive in Nagpur, I feel like I arrive in my motherland, like that, in the Buddha land. So in Nagpur people, so many Buddhist, our Buddhist people as a family because of Dharma. So we feel each other and meet each other very peacefully and very simple. That's why I feel very happy to see you all. And the Buddha said there, Pobe wasani wasena pejobana hidenawa. Yet sado jade pema ubalangwa yathodege. Means when we meet here each other very warmly and very peacefully, the Buddha said that Pobe wasani wasena. We having like a family, a mother, and father, sister, and brothers. And the first life, we were born there. And Pobe wasani was in a Pejobana Hidenawa. Here in the present, we having each other by the bodily action and a mental and a speech also. We having each other and discussing. That's why with two reasons. We meet each other, we love each other. Love means the Buddha said that metta, love kindness. That's why we meet so many people. I am from Myanmar, I'm very far from the country. In India, I came here. So also some Mataji and Mera Mataji. So I feel very peaceful and I'm very happy and warmly. So I wish all the Mataji and Pedaji and we have to be live long and peacefully until we achieve the Nibbana. When we arrive in Nibbana, when we achieve Nibbana, we be enlightened and ultimate the peacefulness. That's why we have to try to be real peaceful. And what is and daily we have to think about this. What is the reality of the life? The Buddha said already, right? You already know that. So we have to understand that every daily we have to take a meditation. Now, if you have a free time, we take a relax and take a meditation. Though every day and at least 5 minutes, 10 minutes like that. So if we will take a meditation, remembering what is the reality of the life, we have to ask ourselves, what is the reality of the life? What we will take from in this life, and then what we will do in the next life. We have to think like that every day. So if we can think, so we know what we should do. Baba Sahib Dr. Ambedkar said that the purpose of education is to moralize and realize the people. And then I would like to put it also realize to the what is the reality of the life. So if we ask what is the reality of a life, so we know what should we do
So all the human being depend on we have to know and realization of the life mean wisdom of we have to realize. So by meditation, vipassana. So what is vipassana? You know already vipassana. Every day people we are meeting each other. But one day we will be, we have to go ask your life. What do you want? Like that. Different. We are different people. We will also go different place after in this life, right? Some people will be go to heaven. Some people will take it in this life also enlightened. So we have to be trying to be enlightenment of the Buddha thought and before this the end of the life. We have to know the vipassana meditation. If you have the one time you stay in your house, we have to know breathing in, breathing out. This is the samatha meditation, and we have to know the anicca, dukkha, anatta, the three things. If you remember, because sometimes you are cooking, so we have to remember that one day we will go like that. So if we remember, our manpower is very big and very strong. So we have to focus on the ability of the time. You can manage your time. So which time we have to do good deed, which time we have to take rest like that. There's so many in the kind of other meditation place. That's why. So I wish all the Mataji and the Pitaji, all the Dhamma brothers and sisters, well, we have to ask again and again every day, what is the reality of our life? What you will take from in this life? So what you will give to others for your life, from your life? That's why by asking this, we will be very thoughtful person and we will get a very peaceful or the Buddha teaching. So the Buddha, we have to remember the Buddha every day on the Basha of the Buddha. And then after remembering the Buddha, we have to pray the Buddha. So we get the peaceful and we share the love kind of metta, mudita, upekha, and karuna for Dhamma viharas. So by remembering this, so we will get in the reality of the life. So what is it, the belief of the life? So we know and we have to be in also very proud of being a Buddhist. Because we have been a Buddhist, we know and right or wrong. If we're not Buddhist, we don't know that what is the reality of the life, what is the wrong or what is the right. That's why so we have to be very proud of being Buddhist. Oh, I am very lucky person being a Buddhist. Oh, that's why thank you, Buddha. We have to say that thank you to Buddha. So because of the Buddha, and also you have to be thankful to the Babasa Ambedkar. Because of Babasa Ambedkar showed the way, so we became a Buddhist. So we have to be proud of being a Buddhist. That's why I am very happy to see you all, Mataji, and especially I would like to thank Dr. Bande Chanakiti because of the Bandaji and I arrived here in Nagabu. I meet all the Mataji of Buddhist family. That's why I'm very thankful to the Bandaji. Thank you so much for your having me and then taking me here in Nagabu, introducing to the how is the Buddhist people working here. So I've been very congratulations and all the Buddhist and especially Mihila Sansakri Garan, Sangha, all the Mataji group and organization. Be very you are working in a missionary job is a very very nice, very grateful. That's why I am very congratulated for your job. And also, and all I would like to say that finally, all the Buddhist people who I met in Nagabu, I wish all the Buddhist people and all the Libby to be free from the suffering and happy and a healthy and a worthy, lucky and make doing your good missionary job until you reach the Nibbana, I think. So I wish you all the people to be free from suffering. Namo Buddhaya. Thank you so much. Thank आज के इस कार्यक्रम में आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य भंते जी, उनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों का सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ और जितने भी अपने श्रामणेर भंते जी हैं उनको भी मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और उपस्थित सभी अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ पर दीक्षा इस पवित्र भूमि पर कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 14 अक्टूबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने
दीक्षा दिए थे। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आज का दिन जो है विजयादशमी का है, और विजयादशमी का हम सब बौद्ध अनुयायियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ग्रहण किए थे। सम्राट अशोक एक महान चक्रवर्ती राजा थे, और उनका जो राज्य था पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, केवल कलिंग राज्य को छोड़कर। और उन्होंने उस राज्य को जीतने के लिए वहां पर आक्रमण किया और उस राज्य को जीता भी, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा हत्याएं हुई, लाखों सैनिक मारे गए, खून की नदियां बहने लगी, जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें थी। तो उस हृदय विदारक घटना को देखकर सम्राट अशोक बहुत ज्यादा विचलित हो गए, और उन्होंने सोचा कि अब मैं लड़ाई तो जीत चुका हूँ, लेकिन इस जीती हुई बाजी को उन्होंने हार मान लिया, और उन्होंने उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो बहुत ही आगे हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का था। उन्होंने सम्राट अशोक ने धम्म परिवर्तन किया मोगली पुत्र तीस भंते जी से, और उन्होंने फिर इस बुद्ध के मार्ग को अपनाकर अपने शस्त्र त्यागे, और वह दिन था विजयादशमी का। और विजयादशमी का दिन आज हम लोग यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं इस पवित्र भूमि पर। मैं इस भूमि को नमन करते हुए, और मैं कहना चाहती हूँ कि सम्राट अशोक ने जो पूरे भारतवर्ष पर घूम घूम कर जो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित किया, और उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए जगह जगह। वो एक लोक कल्याणकारी काम किया, मानवतावादी धम्म को अपनाकर उन्होंने लोगों के लिए जीवन पर्यंत काम किया। सम्राट अशोक एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने इस धम्म को पूरे भारतवर्ष में फैलाया और हम सबको ये धम्म को दिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को इसी नागपुर की पवित्र भूमि पर 14 एकड़ भूमि पर उन्होंने धम्म दीक्षा का आयोजन किया। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर को क्यों चुना? क्योंकि उस विजयादशमी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि सम्राट अशोक ने इस दिन बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को यहाँ पर बौद्ध धम्म ग्रहण किया। उन्होंने 21 वर्ष पहले 13 अक्टूबर सन 1935 को नासिक के येवला में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और उसी को चरितार्थ करते हुए उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गुरु भंते चंद्रमणि से, और 6 लाख लोगों को उन्होंने इसी भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये आज का दिन जो है हम लोगों को, हमारे बौद्ध अनुयायियों के लिए, आम्बेडकर को मानने बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और हम सबको सन 56 और 2024 68वां बौद्ध दीक्षा समारोह हम सब मनाने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन हमने कभी सोचा कि 67 साल में हमने क्या किया? बाबा साहब का एक ही सपना था। बाबा साहब ने पूरे जीवन पर्यंत हम सब के लिए अपना जीवन समर्पित किया। माता रमाई ने उनका सहयोग किया। उनका जीवन त्याग, बलिदान और संघर्ष का जीवन था। हमने क्या किया? हमें सोचना चाहिए कि 68 साल बाद भी हम बौद्ध बन पाए क्या? हम हर साल यहाँ दीक्षा भूमि में आते हैं बाबा साहब की दीक्षा समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए, सम्राट अशोक की विजयादशमी को याद करने के लिए। लेकिन हम कितना अपने आप को परिवर्तन कर पाए हैं, ये हम अपने आप में चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। आगे हम और कितने दिनों तक उसी जाति को पकड़ कर रखेंगे, ये बड़ा दुख का विषय है।
क्योंकि अब जब उस समय की परिस्थितियां जो थी, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बाबा साहब ने हमको संविधान में जो अधिकार दिए, हमको सारे अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत हमने बहुत कुछ किया और आगे बढ़ा भी। लेकिन बाबा साहब वहां तक सीमित नहीं थे। बाबा साहब का मतलब था आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। हम तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन हम वास्तव में सोचे तो बौद्ध नहीं है। इसी बात का हम लोगों को आगे चिंतन और मनन करना है और हम सबको हमेशा दीक्षा समारोह के दिन हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हर साल बाबा साहब का जो सपना था भारत बौद्धमय बनाने का, हम कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक दिन मनाते हैं और मना के याद करके चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जब हम पढ़ लिख लिए, समझने लगे, तो अब हमको आगे बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए फिर हम क्या विरासत छोड़ेंगे या उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम क्या करके जाएंगे। ये हमारा समय तो निकल जाएगा, लेकिन आगे की जो परिस्थितियां है, आगे का जो समय है, जो आप देश में देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके लिए हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस धम्म को आज के आज परिवर्तन करके और उनके लिए हम अच्छी सुरक्षा और अच्छा उज्जवल भविष्य बना के जाए, ये हमारा आज के दिन के लिए संकल्प होना चाहिए। तो मैं ज्यादा न कह के आप सभी लोगों को आज धम्म दीक्षा समारोह और विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। बनतेगन, उपस्थित सभी भाई बहनों, आज हम इस पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म सेवा देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बाबा साहब के भी अनुयायी हैं और बुद्ध के भी अनुयायी हैं, इसलिए हमारी दोहरी भूमिका है। बाबा साहब ने हमें क्रांति दी है और बुद्ध ने हमें शांति दी है। अगर हम सिर्फ क्रांति का ही मार्ग देखते तो आज भीमा कोरेगांव जैसे इनको कब से धराशायी कर दिए होते, और हमें समय नहीं लगता इनको धराशायी करने में। लेकिन उसके बाद बाबा साहब ने हमें बुद्ध का शांति का मार्ग दिया है, इसलिए हमें बहुत बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता। जिस तरह से ने बताया कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई हमारे 500 सैनिक ने 27,000 सैनिकों को जीता, एक के बराबर 56 जो बोलते हैं। आज भी हम उसी जीन से, उसी खून के उत्तरदायित्व रखने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने जिस तरह अपने जीवन काल में जितना डिस्क्रिमिनेशन सहा, फिर भी उन्होंने शांति प्रिय, एविडेंस बेस्ड, माने जो अपन कह सकते हैं कि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, उस तरीके से ही आगे बढ़ के किसी की भी घृणा ना करते हुए और हिंसा का मार्ग न अपनाते हुए अपने विचारों से सामने दुश्मन को परास्त किया। इसलिए हमें शांत रहना पड़ता है, नहीं तो हमारा खून तो इतना गर्म है कि हमें किसी को धराशायी करने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन सिर्फ यही बात है जो हमें शांत रखती है, और हम हमेशा यह भी जानते हैं कि हमेशा सत्य की विजय होती है। नहीं तो हम देखते हैं कितने गधे लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, कितने गधे लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मैं इसलिए क्यों कहता हूं कि हम जानते हैं कि संविधान जब तक है तब तक न्याय देने के लिए एविडेंस और प्रूफ की बहुत जरूरी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ही आस्था के नाम से अगर फैसले होने लगे तो फिर कोर्ट से हम क्या आशा करें। और आज तो कोर्ट भी गुलाम हो गए हैं, सत्ता के गुलाम हो गए हैं, और उस वजह से हमें आजकल न्याय मिलने की भी उम्मीदें बहुत कम हो गई है। और जब न्याय मिलने की उम्मीदें कम हो जाती है तब फिर जनता अपना न्याय छीन के लेती है, जनता अपना न्याय छीन के लेती है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि वो दिन ना आना चाहिए जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आगे बढ़े चारों तरफ से होता है कि जनता ने अपनी
लड़ाई जीतकर इन पाखंडवादियों को, झूठे लोगों को सत्ता से नीचे गिराया, उस तरह का दिन देखने के लिए मजबूर ना करें। और ये क्रांति करने वाले कौन है? ये क्रांति करने वाले बाबा साहब के विचारों वाले लोग हैं। बाबा साहब के विचारों वाले बोले तो आम्बेडकराइट। लेकिन आम्बेडकराइट कौन है? आम्बेडकराइट वो है जो संविधान को मानता है। सिर्फ आम्बेडकर के वंश से या उनके जाति से या एक धर्म से आने से नहीं। आज हम देखते हैं कि मुसलमान भी सच्चा आम्बेडकराइट हो गया है। मुसलमान भी भाई सच्चे आम्बेडकराइट हो रहे हैं, खांधे से खांधा लगा के संविधान के लिए सबसे आगे लड़ने लगे। तो हम हमारे आम्बेडकराइट जितने भी भाई है उनकी पहचान करनी चाहिए। और जो हमारी ये विषमता की लड़ाई है, हम सब लोग, हमारा जिस पर विश्वास है वो है भारतीय संविधान। और इसलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए, उसको नियमित रखने के लिए हम में से हर आदमी जो जो हमसे जमता है वो सब कोशिश करनी चाहिए। इसलिए संविधान है तो हम सब है। संविधान क्या बताता है? समता, बंधुता, न्याय। इस पे हमारा संविधान खड़ा है। और यह अगर रहा तो सभी जाति, पंथ, धर्म के लोग आज तक जैसे शांति से रहे हैं वैसे आगे भी रहेंगे। लेकिन सत्ता पाने के लिए लोग हमें विषमता लाते हैं, हमें लड़ाई लगाते हैं और सत्ता काबिज करते हैं। और अभी तो ईवीएम जब से आई है, आपको तो मालूम है कि ईवीएम का कैसा उपयोग, दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन हमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों भी आने के बाद में हमारा कितना भला करेगी ये बता नहीं सकते। संविधान की लड़ाई थी, कांग्रेस को जनता ने जिताया, लेकिन कांग्रेस को नहीं जिताया, यह संविधान को जिताया। कांग्रेस को नहीं जिताया, यह संविधान को जिता है। यह संविधान के नाम पे लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए सभी जनता ने किसी को अपना लीडर रहे नहीं रहे, लेकिन जब वो वोटिंग करने गए तो संविधान के नाम पे यह वोटिंग पूरे भारत में यह जो रिजल्ट है वो जनता ने विजय किया है। इसलिए हमारी जनता चाहे वो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको दिमाग जरूर होता है, उनको अपनी सोच जरूर होती है। तो हमारा सबका जो पढ़े लिखे लोगों का काम है, उठते बैठते हुए जब भी हम जहां भी जाते हैं तो संविधान के बारे में बताएं, समता, बंधुता, भाईचारे के बारे में बताएं, ताकि आगे में यह कितने भी दुष्प्रचार करे, हमारा संविधान हमेशा चिराई होना चाहिए। बस इतना ही दो शब्द बोलते हुए मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। Religion, because he said he is born in Hindu Dharam, but he is not going to die as a Hindu. He became Buddhist with lot of followers on this very spot, Diksha Bhumi. More than 5 lakhs people have converted to Buddhism. You know why? Because this is very सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये जो बुद्ध धर्म है वो मानवतावादी और कल्याणकारी धर्म है, और इसको विदेशों में करीब समझ लीजिए 26 देशों में इस बुद्ध धर्म को माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म हमारे भारत में प्रोग्रेस नहीं किया। 2500 साल पहले बुद्ध धर्म जो था वो अपनी पीक पे था, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी राजपाट सभी कुछ छोड़ के इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ दुख क्यों है, हम लोगों को समाज में बराबर का दर्जा कभी नहीं दिया गया, हमें अछूत कहा गया, मानव होते हुए भी मनुष्य का दर्जा नहीं दिया, हमें जानवर की तरह ट्रीट किया। हम क्यों बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं? आज हम ही नहीं बल्कि देश में
लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, और मानने का कारण भी होना चाहिए, क्योंकि आप यदि बुद्ध धर्म को अपनाते हैं तो उससे आप जो हैं पूरी जिंदगी आपको सुकून और सुख की पूरी आशा होती है। क्योंकि ये आज ही आपने बुद्ध धर्म ज्वाइन किया हो तो उसमें सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों के लिए करते हैं और अपना जो रीड है वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं पहले थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी इन लोगों की वजह से। मैं सबको नमन करना चाहती हूँ, सब महापुरुषों को नमन करना चाहती हूँ। और आज पंदामी भंते जी जो कि यहाँ के महिला सशक्तिकरण संघ के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इतनी मेहनत करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब वो रात दिन एक कर देते हैं और थकने का नाम नहीं। 3 महीने का वर्षावास में देशना देते हैं, और ये कल्याणकारी देशना जो है वो हम सभी को इतनी प्रेरणा देता है कि देखिए मैं खिंची चली आती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और आप सभी के लोगों के बीच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने लोगों से मिल रहे हैं। हमारा जो कम्युनिटी, हमारा जो समाज है वो इतना अच्छा है कि इतना भोला है, और हम समझते नहीं है। हम ये भी नहीं समझते कि हमारी ताकत तभी होगी जब हम आपस में एक हो जाएंगे। हम आपस में ही एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग जो हैं मिल के करना चाहिए। जैसे एक और 11 मिल के ताकत होती है। और यदि ये समझ लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कैसे ये धर्म को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो 2500 साल के बाद उसको रिवाइव किया, उन्होंने रिवाइव किया, और 2500 साल के बाद इसको रिवाइव ऐसी स्पीड में किया है जो आज हम लोग उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भंते जी, हमारे सारे छोटे छोटे श्राम में भंते जी, मैं नमन करती हूँ आप सभी लोगों को। इतने प्यारे, इतने अच्छे और इतने मतलब श्रद्धा भाव से आज हमारे साथ क्यों कर रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ के, क्योंकि उनको मालूम है कि ये धर्म जो है हमको है कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते दूसरे हेलो कैन यू हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं? ये हमें आज ये लगता है ये कहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं प्रज्ञा जी और सभी लोग यहाँ से आए हैं। हेलो चलो जी, लेकिन सब जितने लोग यहाँ पे आए कहाँ से ये कुछ सोच के लेके जाएंगे। आप लोग ने मन में वायदा किया है कि हम लोग बहुत कमजोर नहीं है। हम लोग यदि कमजोर मानते हैं तभी कमजोर होंगे। यदि आप सोच लें कि हमको ये काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। आज के समाज में एक ये कानून बना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि कोई नियम बना दिया, कोई हमें गाली नहीं दे सकता, हमें कोई अछूत नहीं कह सकता। हम अछूत कहाँ से हैं? हमारा रग रग में खून है, समान खून है। कौन कहता है हम छोटे बड़े? ये राजनीति अच्छी नहीं होती है। मानव के साथ मानव का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, क्या हमको अपना हक मांगना पड़ता है। अधिकार ऐसे नहीं मिलता आपको प्लेट में, उसके लिए रात दिन आंदोलन भी करे जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आपको मालूम है, और बहुत सारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले, सविताबाई फुले, महाराज शिवाजी महाराज, और कितने लोगों का योगदान है यहाँ पे, कितने लोगों का योगदान है। सभी लोगों ने हमारे
महापुरुषों ने अपना जीवन ऐसे नहीं बर्बाद किया है। आज हमारा कर्जा है, हमारे ऊपर कर्जा है, हमें भी कुछ करना है अपने समाज के लिए। और समाज के लिए करने के लिए केवल इतना भी बहुत है कि हम अपने धर्म की बातों को समझें। देश ना सुने तीन, जैसे ये आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है। आज जो धर्म परिवर्तन दिन उस बार पड़ा था 14 अक्टूबर को, और हमारा ये 14 अक्टूबर को अभी नहीं पड़ा है, खूब कल के दिन पड़ रहा है। लेकिन ये सम्राट अशोक जी ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो कहने का मतलब है कि इस सारे समाज में आप लोगों को मालूम होगा कि हम यदि एक होंगे तभी हम मजबूत होंगे। और मैं सभी लोगों की, सबके नाम तो नहीं, शक्ल तो मैं सबकी पहचान रही हूँ। शारदा जी आई हैं बड़ी दूर से, और विद्या जी का तो कहना ही नहीं, विद्या उनकी माता जी, वो सब लोग आए हैं, बड़े श्रद्धा से आए हैं। और आपके दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगता है कि जो अपने जाने पहचाने ये आजाद जी, और ये मेरे नाम में है सरोज जी के हस्बैंड वानखेड़े जी, और मैं सबका नाम तो अभी नहीं ध्यान दे रही हूँ। और ये हमारी नंदिनी गौतम जी भी पधार गई हैं, और हमें खुशी लग रही है कि हमें उनके दर्शन मिले। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये छोटी छोटी मीटिंग्स या छोटा छोटा ये समाज में जब हम लोग आंदोलन करते हैं उसका कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है कि छोटे छोटे, यदि आप 10-15 की भी मीटिंग में रहे, यदि हमारे दिमाग में एक भी बात पहुंच जाती है तो हम उसके, आप देखिए हमारे परिवार में भी बुद्धिस्ट रहे हैं, लेकिन हमको प्रेरणा किसने दी? भंते जी ने मेरे को प्रेरणा दिया। एक इंसान से आप इम्प्रेस होके कितने लोगों को आप प्रेरणा दे सकते हैं। भंते जी रात दिन एक करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनको हर समय ये सोचना चाहिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। और आप सभी लोगों से हमारे को बहुत आशा है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने हमारी 2 बातें सुनी, सही गलत जो भी हो। मैं कोई स्पीच में माहिर नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल की बात रखी है कि हमें महापुरुषों से ही को अपना आदर्श मानना चाहिए और उन्हीं से प्रेरणा लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।